भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, पितृपक्ष आरंभ हो चुका है और पितृपक्ष में दिवंगत पितरों के कल्याण तथा मुक्ति हेतु भगवत गीता 7वें अध्याय के पठन पाठन श्रवण का विशेष महत्व तो सर्वविदित है। सभी लोग इससे भली भांति परिचित हैं। भगवत गीता बस एक श्लोक प्रतिदिन की मेरी प्रस्तुति पिछले 3-4 महीनों से परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी के कारण काफ़ी बाधित रही और अब कुछ दिनों से यह फिर आरंभ हुई है। ऐसी स्थिति में यह मेरा परम सौभाग्य है कि संयोगवश ही सही मुझे भी आप सबों के बीच भगवत गीता 7वें अध्याय की प्रस्तुति करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप सब अपने अपने परिवार तथा बंधु बांधवों के साथ भगवत गीता के अति महत्वपूर्ण 7वें अध्याय का श्रवण कर अवश्य लाभान्वित होंगे। तो साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 7वें अध्याय का दूसरा तथा तीसरा श्लोक। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् अदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा न इह भूयो अन्यत् ज्ञात्वं विशेष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। परंतु हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझे तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। साथियों, यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण गुरु रूप में अपने शिष्य अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं कि वे योग संबंधी तत्व ज्ञान को विज्ञान सहित संपूर्ण रूप से उसे बताएंगे, जो ज्ञान इतना अद्भुत है कि उसे जानने के बाद संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। कारण यह है कि अर्जुन के सारे भ्रम, सारे संशय इस ज्ञान प्राप्त के बाद समूल नष्ट हो जाएं। तो साथियों, क्या अंतर है ज्ञान तथा विज्ञान में? इस तथ्य को समझ लेना आवश्यक है ताकि हम श्री कृष्ण के भाव को पूरी तरह समझ सकें। साथियों, ज्ञान तो एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सत्य की जानकारी तथा उसकी समझ शामिल है, और जबकि विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने की एक व्यवस्थित प्रणाली होती है जो भौतिक अथवा आध्यात्मिक जगत के अवलोकन, प्रयोग तथा प्रमाण आधारित निष्कर्षों के अनुसार संचालित होती है। सरल शब्दों में कहें तो विज्ञान एक साधन होता है जो ज्ञान नामक गंतव्य तक पहुंचने में सहायक होता है। इस प्रकार समझ लेने पर स्पष्ट हो जाता है कि गुरु श्री कृष्ण ने ज्ञान तथा विज्ञान शब्दों का प्रयोग इस श्लोक में क्यों किया। साथियों, अध्यात्म तो एक सूक्ष्म विषय है जिसके संबंध में मेरे परम आराध्य विहंगम योग प्रणेता ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदात फलदेव जी महाराज ने अपने अतुलनीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ स्वरवेद में कहा, नीति क्षेत्र अध्यात्म की जिज्ञासु समझाए, एक बार सब नहीं कहे थोड़े थोड़ बताए। और एक बार उपदेश से बोध शांति न होय, सूक्ष्म विषय अध्यात्म है समझत समझत कोय। अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट है। जो अध्यात्म के सच्चे जिज्ञासी हों, केवल उन्हें ही अध्यात्म की नीतियाँ स्नेह स्नेह धीरे धीरे क्रमशः समझाई जानी चाहिए। एक बार नहीं,
क्योंकि अध्यात्म इतना सूक्ष्म, इतना गूढ़, इतना रहस्यमय विषय है कि इसका एक बारगी ही बोध हो जाना नितांत असंभव होता है। इसे केवल सुपात्र जिज्ञासु ही समझ सकते हैं, और उन गिने चुने जिज्ञासुओं में भी कुछ बिरले ही जिज्ञासु साधक ऐसे होते हैं जो परम ब्रह्म परमात्मा के इस तत्व ज्ञान को पूरी तरह समझने, पूरी तरह आत्मसात करने की पात्रता रखते हैं। तो इसी सत्य का विस्तार करते हुए आज प्रस्तुत दूसरे श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ही मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर मुझे तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। साथियों, भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में जब परब्रह्म परमेश्वर को उनकी समस्त विभूतियों, बल, ऐश्वर्य के साथ समग्र रूप से जानने की बात योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो आइए एक बार थोड़ा पीछे मुड़कर भगवत गीता 2वें अध्याय के उस श्लोक की चर्चा कर लें जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश करते हुए आत्म तत्व के दृष्टा, वक्ता तथा श्रोता की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हुए कहा था, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः, आश्चर्यवत् च एनम अन्यः शृणोति और श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्यचकित होकर देखता है, वैसे ही कोई अन्य महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य में भरकर वर्णन करता है, तथा अन्य दूसरा कोई अधिकारी महापुरुष इसे आश्चर्यचकित होकर सुनता है। अनेक मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो सुनकर भी इसे कुछ समझ नहीं पाते। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आत्मा को ही जानना समझना कठिन है, तो परम सत्य परमात्मा को उनके समस्त विभूतियों, बल तथा ऐश्वर्य के वर्णन के साथ जानना समझना कितना कठिन होगा, इसकी कल्पना भी असंभव सी प्रतीत होती है। यही कारण है कि योगेश्वर श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के वर्णन के पूर्व अर्जुन को सावधान कर देते हैं कि यह तत्वज्ञान इतना रहस्यमय है, इतना दुर्लभ है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक ही इस परम तत्व को पाने के लिए पुरुषार्थ करता है, और प्रयत्न करने वाले बिरले योगी जनों में भी कोई बिरला परम श्रद्धालु पूर्ण आत्मसमर्पित भक्त ही ईश्वर के परायण होकर उन्हें तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। इसीलिए अर्जुन को चाहिए कि वह पूरी तरह एकाग्र होकर इस रहस्यमय गूढ़ तत्व ज्ञान को सुने, समझे, आत्मसात करे। साथियों, सकल जीव प्रभु एक हैं, प्रभु को जन कोई एक, गणित लक्ष्य में क्या गिने, कोटिन जन्म है एक। स्वरवेद के इस दोहे में सद्गुरुदेव पहले कहते हैं, सकल जीव प्रभु एक हैं, अर्थात परमात्मा तो सभी जीव जंतुओं, मनुष्यों में आत्म रूप से विद्यमान है। और फिर वे कहते हैं प्रभु को जन कोई एक। तो पहले सद्गुरुदेव जीवों की बात करते हैं और उसके बाद बात करते हैं जन अर्थात मनुष्य की, क्योंकि योग तो केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। और इस दुर्लभ अवसर को पाकर भी लाखों की भी बात नहीं, करोड़ों में कोई एक बिरला संस्कारी भाग्यवान मनुष्य होता है जो परमपिता परमेश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा से समर्पित होकर उन्हें जानने, समझने, प्राप्त करने के पुरुषार्थ में अहर्निश संलग्न रहता है। योगेश्वर श्री कृष्ण का संकेत तो स्पष्ट है। इस दुर्लभ मानव जीवन को उत्कट श्रद्धा से ईश्वर प्राप्ति रूपी लक्ष्य के प्रति समर्पित कर्मयोगी बनकर इसे सार्थक बना लो। निर्भर तो हम पर है कि हम योगेश्वर श्री कृष्ण के इस संकेत को कितनी गंभीरता से ग्रहण करते हैं। आज बस इतना ही। भगवत गीता 7वें अध्याय के अगले 2 श्लोकों के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। पितृपक्ष के इस पावन पखवाड़े में आप सबों से विनम्र निवेदन है कि भगवत गीता 7वें अध्याय की इस प्रस्तुति को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। नमस्कार।